हेलो गाइज, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर कन्वेक्शन। ठीक है, हीट ट्रांसफर में 3 मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन मैंने करा दिया है, इसके सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर्स में जितने भी आए हुए हैं गेट में सब करा दिए हैं। अब कन्वेक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो हीट ट्रांसफ़र का आपको मैंने बता दिया कि कैसे हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो कन्वेक्शन जो जनरली हम देखेंगे सारे क्वेश्चनों में, उसमें हम देखेंगे कोई सॉलिड बॉडी होगी और वो हॉट सॉलिड बॉडी होगी और उसकी जो सराउंडिंग में जो फ्लूइड होगा वो कोल्ड फ्लूइड होगा। ठीक है, तब वहाँ से हाई टेम्परेचर सॉलिड बॉडी से लो टेम्परेचर फ्लूइड की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, जनरली कन्वेक्शन में ऐसा होता है। ठीक है, अब कन्वेक्शन में 2 तरह के, एक होता है फ्री कन्वेक्शन मतलब नेचुरल, और एक होता है फोर्स्ड, जिसमें हम क्या कहते हैं उसको पुश करते हैं करने के लिए कन्वेक्शन को। ठीक है, और नेचुरली में क्या होता है कि वो नेचुरल होता है, उसमें हम किसी टाइप का बाहर से एक्सटर्नल कोई भी इक्विपमेंट नहीं लगाते हैं। ठीक है, फोर्स कन्वेक्शन को हमको बाहर से इक्विपमेंट लगाना पड़ता है, जैसे फ़ैन, ठीक है, फ़ैन वगैरह ये सब लगाने पड़ते हैं। तब हम वो इसलिए लगाते हैं कि हीट ट्रांसफ़र हमारा जो हीट ट्रांसफ़र का रेट है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हमारा तेज़ी से हो। ठीक है, क्योंकि नेचुरली कन्वेक्शन में धीरे धीरे होगा, पर जब अगर हम बाहर से फ़ैन वगैरह उसकी स्पीड को हाई कर देंगे तो वो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो तेज़ी से होगा। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र हम ये तो पढ़ते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कि क्या किस रेट से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। अब क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी का कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने में कितना हमने उसको एनर्जी सप्लाई की, तो हमको वहाँ पर वो चीज़ पता चलती है। पर हीट ट्रांसफर में हम ये पढ़ते हैं कि किस रेट से हीट ट्रांसफ़र की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए। ठीक है, तो अब कन्वेक्शन में तो ये चीज़ हो गई। अब फ्री कन्वेक्शन होता है और फोर्स कन्वेक्शन होता है। ठीक है, अब फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन, अब मैंने आपको, चलिए अब मैं ये क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। यहाँ पर हमको प्रॉपर्टी मरकरी है, उसकी प्रॉपर्टी कुछ दे रखी है। ठीक है, जिसमें 300 केल्विन पर, जिसमें डेंसिटी दे रखा मरकरी का, स्पेसिफिक हीट दे रखा है, डायनामिक विस्कोसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी, और हमको निकालना है प्रांटल नंबर ऑफ द मरकरी एट 300 केल्विन। ठीक है, तो कन्वेक्शन में एक नंबर आता है प्रांटल नंबर। ठीक है, हीट ट्रांसफर रेट में जब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करेंगे, प्रांटल नंबर एक डायमेंशन लेस नंबर आता है। ठीक है, डायमेंशन लेस मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, प्रांटल नंबर के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूँ। प्रांटल नंबर इज द ओनली डायमेंशन लेस नंबर, केवल एक ही डायमेंशन लेस नंबर है जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, जो ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है प्रांटल नंबर का, न्यू, ये न्यू है और ये अल्फा। न्यू क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, एक डायनामिक विस्कोसिटी होती है, एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, और ये अल्फा क्या है, थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, प्रांटल नंबर ओनली डायमेंशनलेस नंबर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, और कोई डायमेंशनलेस नंबर नहीं है। चाहे डायमेंशनलेस नंबर रेनॉल्ड्स नंबर होता है, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर भी डायमेंशनलेस नंबर होता है। ठीक है, नसेल्ट नंबर होता है, ये सब आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस में, जैसे जैसे आएगा वैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रांटल नंबर की बात कर रहे हैं, न्यू बाई अल्फा। ठीक है, और न्यू बाई अल्फा को मैं और क्या लिख सकता हूँ, अब देखो काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू, ये होता है म्यू बाई रो। ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, म्यू बाई रो, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी अल्फा। ठीक है, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, के वाई रो सी पी। ठीक है, अल्फा क्या है, थर्मल डिफ्यूजिविटी, और न्यू क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो प्रांटल नंबर अगर ये दोनों वैल्यू मैं इसमें रख दूंगा तो क्या आएगा,
ये आएगा म्यू सी पी वाई के, ठीक है, म्यू सी पी वाई के। ठीक है, अब देखो ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमको प्रांटल नंबर निकालना है मरकरी का 300 केल्विन पर। तो हमको क्या क्या दे रखा है, देखो डायनामिक विस्कोसिटी म्यू दे रखा है, स्पेसिफिक हीट सीपी दे रखा है और थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से कितना जाएगा, डायनामिक विस्कोसिटी कितना 0.1523 और 0.1393 इंटू 10⁻³ और थर्मल कंडक्टिविटी कितना है 8.540। तो कितना आएगा प्रांटल नंबर, सॉल्व करो, 0.1523 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाई 0.1393 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8.540, तो 0.0248, तो 0.0248 डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस नंबर है, ठीक है, क्वांटिटी नहीं, डायमेंशन लेस नंबर है, क्वांटिटी डायमेंशन लेस नंबर है, प्रांटल नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट 2008 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दे रखा है, shown in the figure below 5 faces are insulated। 5 देखो 6 फेस होंगे, ये जो 3 डायमेंशनल क्यूब टाइप का है, क्यूब तो नहीं है, इसमें 6 फेस होंगे। तो 5 जो फेस है इसके इंसुलेटेड हैं, ठीक है, मतलब किसी टाइप का हीट का आदान प्रदान नहीं होगा, ठीक है। तो एक फेस ये वाला है जो मैंने रेड से किया हुआ है, PQRS, ठीक है, ये फेस इंसुलेटेड नहीं है और ये इंटरेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट से, ठीक है, थर्मली, मतलब कि जो ये फेस है PQRS, यहाँ से हीट का ट्रांसफर आदान प्रदान हो रहा है जो भी, ठीक है, ये इंटरेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट से। और जिसका लिखा ना विद हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंट में कोई फ्लूइड होगा उसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दे रखा है 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। द एम्बिएंट टेम्परेचर, तो जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर है, वो दे रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट इज यूनिफॉर्मली जनरेटेड इनसाइड द ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट ऐसा है कि इसके अंदर हीट जनरेट हो रही है, मतलब कुछ सोर्स है इसके अंदर, कुछ रखा हुआ है, कुछ प्रोसेस हो रहा है कि इसके अंदर से हीट जनरेट हो रही है यूनिफॉर्मली, ठीक है। यूनिफॉर्मली हीट जनरेशन मतलब इन ऑल डायरेक्शन हीट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब है नी, इक्वली डिफ्यूज होगी, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन। तो एट द रेट ऑफ 100 वाट पर मीटर क्यूब, तो हीट इज यूनिफॉर्मली जनरेट हो रही है 100 वाट पर मीटर क्यूब के हिसाब से, ठीक है। एज्यूमिंग द फेस PQRS टू बी एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर, एज्यूम करना है कि जो फेस PQRS है यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर है, ठीक है। इट्स स्टेडी स्टेट है, मतलब कि जो टेम्परेचर है वो इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर इस टाइम पे जितना टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस टाइम पर इस फेस का 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, कितना भी अगर हीट जनरेट यूनिफॉर्मली जनरेट हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर, 100 का 100 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। उसने कह दिया यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर है, पूरा फेस का टेम्परेचर जो है यूनिफॉर्मली 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि एक जगह, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है
हाँ, इट्स स्टडी स्टेट टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होगा, जो ये फेस है PQRS, इसका टेम्परेचर पूछ रहा है वो, ठीक है। एम्बियंट का टेम्परेचर हमको पता है कि इतना है, ठीक है, और इस फेस का टेम्परेचर वो पूछ रहा है। अब देखो, और यहाँ पर कहीं अंदर इनसाइड हीट इज जो हीट जो है वो जनरेट हो रही है, कोई सोर्स है जिससे यूनिफॉर्मली हीट जनरेशन का काम हो रहा है। अब तो क्या होगा, अब तो ये जो हीट है और 5 फेस तो इंसुलेटेड है, तो वहाँ से तो हीट ट्रांसफ़र बाहर क्या कहते हैं इन्वायरमेंट में होगी नहीं, केवल एक ही फेस बचता है जहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी बाहर, वो है फेस PQRS। तो एनर्जी बैलेंस करें, तो यहाँ से कैसे एनर्जी बैलेंस करेंगे, जितनी हीट यहाँ जनरेट हो रही है वो टोटल की टोटल कहाँ से बाहर निकलेगी, केवल एक ही फेस है जहाँ से वो बाहर निकलेगी, वो फेस है PQRS। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जितना यहाँ से हो रहा है वही रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो बाहर ये जो फेस है इसके यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, और यही और जो इस साइड से ट्रांसफ़र हो रहा है PQRS से, यही कन्वेक्टिवली ट्रांसफ़र होगा इन्वायरमेंट में, ठीक है। जो फ्लूइड है वो जो बाहर से एम्बियंट में जो फ्लूइड है, ठीक है, वो सारी हीट लेके ट्रांसफ़र, सारी हीट उसके पास आएगी, ठीक है, जो बाहर से फ्लूइड है। तो हीट तो एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो बैलेंस कैसे होगी, जितना यहाँ से हीट जनरेट हो रहा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र यहाँ से जितना हो रहा है उतना बाहर से कन्वेक्टिवली हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जो Q डॉट है, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र रेट, ठीक है, तो ये जो हीट जनरेशन रेट है ये पर यूनिट वॉल्यूम है, तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र रेट कितना निकलेगा, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका 1 लेंथ विड्थ हाइट, मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ विड्थ हाइट को, लेंथ 2 मीटर, विड्थ 1 मीटर, हाइट भी 2 मीटर, ठीक है। ये हो गया इसका हीट ट्रांसफ़र रेट जो क्यूब के अंदर है, ठीक है। अब यही हीट ट्रांसफ़र रेट बाहर कन्वेक्टिवली हीट ट्रांसफ़र होगा, तो वो क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट H, और इस पूरे सरफेस एरिया से हीट कन्वेक्टिवली हीट ट्रांसफ़र होगा। जो फ्लूइड है वो अपने साथ हीट ले जाएगा कन्वेक्टिवली, ठीक है। तो जो बाहर फ्लूइड है तो वो इस पूरे सरफेस के कांटेक्ट में होगा, तो इस पूरे सरफेस के कांटेक्ट में जो फ्लूइड है वो सारी की सारी हीट अपने साथ ले जाएगा, ठीक है, अपने साथ लेते जाएगा। फिर दूसरा फ्लूइड आएगा, उसको रिप्लेस करेगा, वो जो हॉट फ्लूइड है उस हॉट फ्लूइड को रिप्लेस करेगा, फिर यहाँ पर अटैच होगा, फिर वो आगे जाएगा, ऐसे करके ये प्रोसेस चलता रहता है। तो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जो बाहर फ्लूइड है उसका वो कितना है, 10 दे रखा है, और सरफेस एरिया इसका PQRS का सरफेस एरिया, PQRS का सरफेस एरिया क्यों, क्योंकि इसी सरफेस से सारी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। HA डेल्टा T, और डेल्टा T क्या होगा, डिफरेंस, हायर से लोअर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होता है। तो हायर टेम्परेचर इस सरफेस का T, और जो लोअर टेम्परेचर हो गया एम्बियंट टेम्परेचर, तो T माइनस हमको एम्बियंट टेम्परेचर दे रखा है कितना है, 30, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम स्टडी स्टेट टेम्परेचर इस सरफेस का निकाल देंगे, कितना आएगा, ये आएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो टेम्परेचर किस PQRS, जो PQRS फेस है, इस क्यूब का जो PQRS फेस है, एक फेस है, उसका टेम्परेचर होगा, ठीक है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें कह रहा है कि इन द लेमिनार फ्लो ऑफ एयर, ठीक है, लेमिनार फ्लो हो रहा है, ठीक है, प्रांटल नंबर 0.7 दे रखा है, ठीक है, ओवर ए हीटेड प्लेट ओवर ए हीटेड प्लेट, इफ डेल्टा एंड डेल्टा टी डिनोट रेस्पेक्टिवली द हाइड्रोडायनामिक एंड थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस। डेल्टा क्या है, हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस है, हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर, और डेल्टा टी क्या है, थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस, ठीक है, थिकनेस है। और प्रांटल नंबर हमको एयर का दे रखा है 0.7, ठीक है। लेमिनार हीट, कोई हीट प्लेट है, उसके ऊपर से कोई फ्लो हो रहा है एयर का, ठीक है।
तो हमसे पूछा हुआ है कि इसमें रिलेशन पूछा हुआ है कि डेल्टा और डेल्टा टी में क्या रिलेशन होगा, इनके मतलब डेल्टा ज़्यादा होगा डेल्टा टी से या डेल्टा टी ज़्यादा होगा डेल्टा से, ये हम या इक्वल होंगे दोनों, ये हमसे पूछा हुआ है क्या रिलेशन इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, अब जैसे मैं प्रांटल नंबर की आपको बात बताई, मैंने आपको बताई थी कि प्रांटल नंबर क्या होता है, न्यू बाई अल्फा। ठीक है, न्यू क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और अल्फा क्या है, थर्मल डिफ्यूजिविटी। समझ गए। तो अब यहाँ से आपको इसका सिग्निफिकेंस प्रांटल नंबर का मैं बताता हूँ कि क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंट क्या है, इसका मतलब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका यूज है, ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, हमको क्या बताना चाह रहा है, हम क्या करें इसका, खाली जो हमको पता ही नहीं कि क्या कहना चाह रहा है। तो मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी सबसे पहले जानते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या कहना चाह रहा है, प्रांटल नंबर में इसका क्या यूज है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ मोमेंटम है, जो फ्लूइड है, जैसे कोई प्लेट है, उस ये प्लेट है और ये ऊपर से फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड है, तो रेट ऑफ मोमेंटम का डिफ्यूजन, अगर रेट ऑफ मोमेंट जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बता रहा है वो बता रहा है रेट ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजन थ्रू द लेयर। ठीक है, मतलब कि जो मोमेंटम का डिफ्यूजन है थ्रू द लेयर, वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बता रहा है कि अगर जितना ज़्यादा मोमेंटम का डिफ्यूजन होगा थ्रू द लेयर, उतनी ज़्यादा हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस होगी। ठीक है, और ऐसे ही थर्मल डिफ्यूजिविटी में क्या कह रहा है कि जितना रेट ऑफ हीट एनर्जी डिफ्यूजन, जितना ज़्यादा हीट एनर्जी का डिफ्यूजन होगा थ्रू द लेयर, उतनी ज़्यादा थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस होगी। ठीक है, उतनी ज़्यादा थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस होगी। इसका मतलब जो प्रांटल नंबर का यूज है वो थिकनेस के टर्म में आ गया। मतलब कि अगर मैं डेल्टा टी ओवर डेल ओवर डेल्टा टी की बात करूँ तो ये हो जाएगा पी आर की पावर 1/3। तो प्रांटल नंबर किसके टर्म में आ गया, थिकनेस के टर्म में। मतलब ये किसकी थिकनेस हो गई, ये हो गई हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस। हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस कहाँ से आता है, विस्कोसिटी से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई फ्लूइड किसी प्लेट के ऊपर फ्लो करेगा तो उसमें एक तरह की बाउंड्री लेयर जरूर बनेगी। ठीक है, ड्यू टू विस्कस। ठीक है, विस्कस फ्लो। अब जैसे और जब भी कोई फ्लूइड, कोई हाई टेम्परेचर प्लेट और उसके ऊपर कोई कोल्ड फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसमें थर्मल बाउंड्री लेयर जरूर बनेगी, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, क्योंकि समझे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ डिफ्यूजन होता है हीट का, तो वहाँ पर एक बाउंड्री लेयर क्रिएट होती है। तो वो जो प्रांटल नंबर है वो थिकनेस के टर्म में हमको बता दिया उसने कि ये जो बताता है प्रांटल नंबर, ये रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स, इन दोनों के रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स को डिफाइन करता है कि अगर हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस इतनी है और थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस इतनी है, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है, कितने रिलेटिव है एक दूसरे के, किसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है किसका कम है, ये हमको प्रांटल नंबर बताता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रांटल नंबर देखो 0.7 दे रखा है, तो प्रांटल नंबर 0.7 देने का मतलब क्या है कि इसकी पावर 1/3 डेल ओवर डेल टी। ठीक है, तो डेल की वैल्यू कितनी आ गई, 0.7 की पावर 1/3 डेल टी। मतलब कि अब क्यूब, तो अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 0.7 निकालूं तो कितना आएगा 0.887। तो ये कितना आएगा 0.887 ऑफ डेल टी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 0.887 को मैं डेल टी से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके डेल्टा आएगा, तभी इक्वल होगा। तो इसमें कौन सा ज़्यादा हुआ, इसमें कौन सा ज़्यादा हुआ, इसमें ज़्यादा हुआ समझे, डेल टी ग्रेटर देन डेल्टा। देखो डेल टी ग्रेटर देन डेल्टा कैसे, डेल टी
डेल ओवर डेल टी। ये किसके आगे 0.887, ठीक है। मतलब ये क्या है, लेस देन 1, समझ गए, लेस देन 1 है नहीं है, तो डेल टी ग्रेटर देन डेल्टा। डेल ओवर डेल टी को अगर हम डेल में डिवाइड करेंगे तभी तो वैल्यू लेस देन 1 आएगी, तभी तो लेस देन 1 आया 0.887, तभी तो डेल टी ग्रेटर देन डेल्टा हुआ, ठीक है। तो हमको प्रांटल नंबर ये बताता है, इसका रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स के बारे में हमको रिलेशन बताता है, थर्मल बाउंड्री लेयर और हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर के बीच का रिलेशन बताता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2016 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फ्लूइड है जिसका प्रांटल नंबर 1 दे रखा है, ठीक है, और वो 500 केल्विन पर है, मतलब ठीक है, फ्लूइड का टेम्परेचर 500 केल्विन दे रखा है, और वो एक फ्लैट प्लेट है जिसकी लेंथ पूरी टोटल 1.5 मीटर है, ठीक है, और वो उसका टेम्परेचर 300 केल्विन है इस फ्लैट प्लेट का। तो ये जो ये फ्लूइड है इसके ऊपर से फ्लो हो रहा है। तो द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड हमको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमको फ्लूइड का दे रखा है 30 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखा है। हमसे पूछा थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस, थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस हमसे पूछी है एट ए लोकेशन ऑफ 0.5 मीटर, एट ए, ठीक है, एट ए लोकेशन ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम द लीडिंग एज। लीडिंग एज से 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर हमसे थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस पूछी है, कितनी होगी इस डिस्टेंस पर, ठीक है। तो थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालने के लिए आपको पता है डेल ओवर डेल टी इक्वल्स टू पी आर की पावर 1/3, ये फॉर्मूला होता है, डेल ओवर डेल टी इक्वल्स टू पी आर की पावर 1/3। तो यहाँ से आपको पता है प्रांटल नंबर कितना दे रखा है 1, तो डेल की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, डेल टी। तो यहाँ से आपको पता है चल गया कि जितना डेल होगा उतना ही डेल टी होगा, ठीक है। तो डेल टी निकालने के लिए हम यहाँ पर हम हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा निकालना आसान होता है, क्योंकि उसके कई सारे मेथड हैं, ठीक है, कई सारे मतलब कि फॉर्मूले हैं जिससे हम हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस आराम से निकाल लेते हैं। तो हम हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालेंगे, तो उसके लिए पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो फ्लो है ये लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। कई सारे सबसे पहले हम चीज़ें देखते हैं कि ये लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। और फ्लो फ्लैट प्लेट की जो प्लेट है या पाइप है, ठीक है, कई सारे, ठीक है, तो ये कंडीशन होती है और जिसके अलग अलग फार्मूले हैं। लेमिनार फ्लो का फॉर्मूला अलग है, टर्बुलेंट फ्लो का फॉर्मूला अलग है, फ्लैट प्लेट के लिए अलग है, पाइप के लिए अलग है, तो फोर्स कन्वेक्शन अलग है, फ्री कन्वेक्शन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमको फोर्स कन्वेक्शन ही है, और लेमिनार फ्लो वो चेक करते हैं, वो चेक करने के लिए रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे। तो रेनॉल्ड्स नंबर एट ए रो वी यू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई एक्स इंटू न्यू। रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है, रो वी एक्स वाई म्यू, तो म्यू तो मैंने म्यू वाई रो को न्यू लिख दिया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को मैं डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी इक्वल्स टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी थी। तो रेनॉल्ड्स नंबर एट ए लोकेशन ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम द लीडिंग एज कितना होगा, यू इन्फिनिटी कितना है 10 मीटर, एक्स कितना है 0.5 मीटर, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी 30 × 10⁻⁶, तो कितना आ गया, यह आ गया 166,666.667, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये देखो फ्लैट प्लेट के केस में रेनॉल्ड्स नंबर, अगर फ्लैट प्लेट के केस की बात बताऊं, रेनॉल्ड्स नंबर अगर 5 × 10⁵ से कम है तो वो फ्लो लेमिनार फ्लो कहलाता है।
दैट फ्लो इज लेमिनार फ्लो व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 5 × 10⁵ तो दिस वैल्यू इज लेस देन 5 × 10⁵, ठीक है। तो ये लेमिनार फ्लो के कंडीशन में आ गया, ठीक है। क्योंकि हमको केवल 0.5 मीटर की लोकेशन पर ही थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस चेक करनी है, तो हमने इतने ही डिस्टेंस का रेनॉल्ड्स नंबर चेक किया, तो जो यहाँ तक इस डिस्टेंस तक लेमिनार फ्लो है, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर आपको पता चल गया। अब यहाँ से लेमिनार फ्लो पता चल गया। अब लेमिनार फ्लो हमको पता चल गया, तो लेमिनार फ्लो के केस में हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है 5x √ REX, 5x √ रेनॉल्ड्स नंबर एट ए लोकेशन ऑफ एट ए डिस्टेंस ऑफ x, 5x, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आता है, ये आता है ब्लासियस, ठीक है। ब्लासियस इक्वेशन कहते हैं इसको, ठीक है, ब्लासियस इक्वेशन। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब तो यहाँ से हम बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालेंगे, f कितने डिस्टेंस पर निकालनी है हमको? 0.5, ठीक है। और हमने रेनॉल्ड्स नंबर एट ए डिस्टेंस ऑफ x निकाला है, वो कितना है? ये, ठीक है, निकाला है। तो इसका अंडर रूट करेंगे, कितना आएगा? तो ये कितना आ गया? अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा 166, तो ये यहाँ से हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस का आ गया 6.123 × 10⁻³ कितना मीटर आ गया? तो ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा कितना आ गया? तो डेल्टा आ गया 6.123 mm। अब डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा टी है, तो थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस कितनी आ गई? 6.123 mm, ठीक है। क्योंकि डेल्टा इक्वल टू डेल्टा टी है, तो यहाँ से जितनी हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस है, उतनी ही थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस होगी, ठीक है।